हम बात कर रहे हैं संविधान के स्रोत के बारे में। तो भारतीय संविधान को निर्माण के समय 60 देशों के संविधान का जो है वो अध्ययन किया गया, इसलिए भारतीय संविधान को उद्धार का थैला कहा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से देश से क्या क्या चीज़ें ली गई थी इसका हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखना कि आबिद आज रुक जा अमेरिका, इसमें कौन कौन से देश हैं वो आ जाएंगे, कोई क्या क्या चीज़ ली गई है इसके लिए मैं आपको अलग से ट्रिक बता दूंगा। तो आ से आप याद रखना आयरलैंड, बी से आप याद रखना ब्रिटेन, द से आप याद रखना दक्षिणी अफ्रीका, और आ से आप याद रखना ऑस्ट्रेलिया, ज से याद रखना जर्मनी, और रूस से आप याद रखना रूस, और क से याद रखना कनाडा, और जा से याद रखना आप जापान, और अमेरिका से आप याद रखना अमेरिका। अब क्या क्या चीज़ें ली गई है किस किस से उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप याद रखना कि अमेरिका जो है, अमेरिका ये कहता है कि लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है। क्या कहेगा कि लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएगी जो अमेरिका से ली गई हैं। एक तो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, और क्या आ जाएगा इसमें, और आ जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, और साथ ही इसमें क्या आ जाएगा, और क्या लिया गया अमेरिका से, एक राष्ट्रपति से, बोल रहे हैं ना राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति होगा, ये चीज़ कहाँ से ली गई है, तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अगर राष्ट्रपति होगा तो उस पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया भी किससे ली गई है, अमेरिका से ली गई है। और महाभियोग लगाया जाएगा तो उसमें मौलिक अधिकार भी तो हैं, तो मौलिक अधिकार भी किससे लिए गए हैं, मौलिक अधिकार याद रखना, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मौलिक अधिकार ये भी किससे लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। आगे बात करते हैं, दूसरा जो देश है ये जर्मनी, आप ऐसा रखना जर्मनी क्या कह रहा है कि मैं आपात की घोषणा करूंगा, क्योंकि इसमें क्या कहा था, जर्मनी जो था उसमें वो लड़ाई हुई थी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, वो आपको याद ही है। तो जर्मनी ये बोल रहा है कि मैं आपात की घोषणा करूंगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो अभी मैं ट्रिक के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ एक मेरी मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा किसी देश ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन हम याद करने के जरिए से बोल रहे हैं। तो जर्मनी ने क्या बोला था कि मैं आपातकाल की घोषणा करूँगा, आपातकाल। तो आपातकालीन जो प्रक्रिया है वो जर्मनी से ली गई है। ठीक है, उसके बाद में फ्रांस फ्रांस क्या कह रहा है, फ्रांस इसमें नहीं लिखा क्या हमने, कोई बात नहीं, आप याद रखना फ्रांस, एक साथ में आप याद रख लेना फ्रांस। तो फ्रांस क्या कहता है कि मैं गणतंत्रता वाला देश हूँ, तो गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, फ्रांस क्या कहता है, मैं गणतंत्रात्मक देश हूँ, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये फ्रांस से ली गई है। उसके बाद कनाडा क्या कहता है कि मैं संघ की शक्ति का बंटवारा कर अपनी सुरक्षा कर लूँगा। क्या कहता है कनाडा कि मैं संघ की शक्ति का बंटवारा कर अपनी सुरक्षा कर लूँगा। तो इसमें कनाडा से क्या क्या लिया गया, फिर संघात्मक व्यवस्था, और शक्ति का बंटवारा बोल रहे हैं तो राज्यों में शक्ति का विभाजन। तो एक तो इससे क्या ली गई है, संघात्मक व्यवस्था, और एक क्या ली गई है इससे, राज्यों में शक्ति का विभाजन, राज्यों में शक्ति का विभाजन। एक और ट्रिक है जो मैं इसके साथ ही आपको बता दूंगा, अभी वो थोड़ी सी छोटी है, क्या हो सकता है कि इससे वो अच्छी हो आपके लिए याद करने में। रूस से आप याद रखना कि एक छोटी सी एक बात याद रखना कि एक बच्चा है वो क्या बोलता है, एक छोटी सी बात है कि मुक जाते हैं 5 रुपये, मुक जाते हैं 5 रुपये जब बच्चा रूस जाता है, मुक जाते हैं 5 रुपये जब बच्चा रूस जाता है। रूस से तो आप याद रखना, रूसी माने बच्चे को कोई चीज़ दे जाती है और जब बच्चा वो चीज़ ले लेता है उन पैसे से, तो बाद में उसके पास पैसे नहीं होते तो बच्चा रूस जाता है कि मेरे को पैसे और चाहिए। तो रूस से क्या क्या लिए गए थे, इस मुक से आप याद रखना मौलिक कर्तव्य, और मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं बताइए, मौलिक कर्तव्य। और 5 से आप याद रखना पंचवर्षीय
योजना। अभी जो पंचवर्षीय योजना है वो समाप्त कर दी गई है। ये पहले शुरू की गई थी 2014 से पंचवर्षीय योजना जो है उसका नाम भी बदल दिया है। तो बताइए कि इसका नया नाम क्या कर दिया है और किसने इसको बदला था, वो आप कमेंट करके बताइए। और आगे जो है अगला देश की बात करें तो आप याद रखना आयरलैंड। आयरलैंड जो है, आयरलैंड में आप याद रखना 2 रानियाँ हैं। ये याद करने के लिए ट्रिक क्या खाली क्या है इसमें, 2 रानियाँ। 2 रानियाँ का मतलब ये जो रा है ये 2 बार आएगा। तो एक रा से तो आप याद रखना राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति लिया किससे गए, अमेरिका से लिए गए। और दूसरा इस तरह से आप याद रखना राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, ठीक है। और इस नी से आप याद रखना नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है कि मैं विश्व कप प्रस्तावना में सूची नंबर 1 पर आता हूं। क्या कहता है ऑस्ट्रेलिया कि मैं विश्व कप प्रस्तावना में सूची नंबर 1 पर आता हूं। मैं विश्व कप प्रस्तावना में सूची नंबर 1 पर आता हूं। 2-3 बार सुनिए, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है मैं विश्व कप प्रस्तावना में सूची नंबर 1 पर आता हूं। तो इससे क्या क्या लिया गया, एक तो सूचियां ली गई है। सूचियां कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और आपको कल के वीडियो में बताया था कि सूचियां हैं वो कौन सी जो है 12 अनुसूचियां थी, उसमें कौन सी अनुसूची में सूचियां दी गई है, तो वो भी बताइए हमें कि कौन सी अनुसूची में दी गई है। और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया से दूसरा क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना ली गई है। संविधान में प्रस्तावना जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। उसके साथ ही अगला जो है दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका बोल रहा है मैं आज तक फाइनल नहीं जीता तो शायद संशोधन करना पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका क्या कह रहा है कि मैं आज तक फाइनल नहीं जीता तो शायद संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की वो किससे ली गई है, तो वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद में और कौन सा बच गया, जापान। जापान बोल रहा है कि कानून द्वारा जो स्थापित करने की प्रक्रिया ना, आप ऐसा याद ही रख लेना, जापान बोल रहा है कि कानून स्थापित करने की प्रक्रिया मेरे द्वारा की जाएगी। कानून स्थापित करने की प्रक्रिया मेरे द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो ये मुख्य थे। और अब जो चीज़ जो बताने वाली थी कि एक ट्रिक और है, तो वो ट्रिक ये रहेगी कि आप याद रखना काश आज सद को गफ़ा करूं, काश आज सद को गफ़ा करूं। तो आप इसमें देखना कनाडा है, कनाडा से आ गई संघात्मक शासन व्यवस्था। आज में जर्मनी है ये, तो जर्मनी से ये जो है आपातकाल नामक शब्दावली आ गई। सद से दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये देखिए को गफ़ा करूं। फ्रांस से गणतंत्र नामक शब्दावली। और ऐसे ही मैंने कोशिश की है थोड़ी सी बनाने की। अगर इस चीज़ ट्रिक से आपको फ़ायदा मिल रहा है थोड़ा बहुत तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको ध्यान में रखना। एक 3-4 बार इसको पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। दोबारा से ये देख लो, काश आज सद को गफ़ा करूं। और उसके बाद में ये जो है देश अगर आपको याद रहेंगे तो हो सकता है आपको ये बाकी चीज़ें भी याद रह जाएगी। देश के लिए ट्रिक क्या बताई थी कि आबिद आज रुक जा अमेरिका। आ से आप याद रखना आयरलैंड, बी से ब्रिटेन, द से दक्षिणी अफ्रीका, और आ से ऑस्ट्रेलिया, ज से जापान, रूस से रूस, क से कनाडा, और जा से जो है जैसे इस जैसे जर्मनी, इस जा से जापान, और अमेरिका से अमेरिका। इतने चीज़ों देश जो थे उनसे कुछ चीज़ें ली गई थी। बाकी तो ली तो 60 देशों से गई थी, इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। लेकिन फिर भी ये जो है ये मुख्य हैं, इनको आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे और अच्छे नोट्स बनाने की कोशिश किए जहाँ तक हो सका है, ठीक है। धन्यवाद।